हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले आईएसआर फॉर्म भरने के लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ हमारे दोस्तों का ये मैसेज आ रहा है कि सर हमारी जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें हमारे अम्मी या पापा का कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर नाम नहीं है तो हम कैसे करें। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि SIR फॉर्म क्या है। SI फॉर्म, जिसे इन्यूमरेशन फॉर्म भी कहा जाता है, सरकार द्वारा वोटर इनरोलमेंट यानी वोटर इनरोलमेंट प्रोसेस के तहत भेजा जाता है। यह फॉर्म हर उस नागरिक को भरना जरूरी होता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है या जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है, इसलिए इसे समय पर भरना जरूरी है। इस फॉर्म को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, धारक का जानकारी मतलब होल्डर इंफॉर्मेशन, और पार्ट 2 है इसका SIR डाटा जो 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट से संबंधित है, और इसका पार्ट तीसरा है हस्ताक्षर और फोटो यानी सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। आगे चलते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 हिस्सों में बांटा है, जिसका पहला है इस हिस्सा है धारक की जानकारी यानी होल्डर इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, इसे सही और साफ साफ लिखें। नंबर 1, जन्म तिथि। आप अपनी सही DOB लिखें जो वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी जो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप अपनी उसमें फॉर्म में, वो वोटर लिस्ट के हिसाब से डालनी है। नंबर 2 आ जाता है आधार नंबर, वो आप सभी को मालूम है, 12 अंकों का आधार नंबर ध्यानपूर्वक दर्ज करें। नंबर 3 आ जाता है मोबाइल नंबर, यानी कि सक्रिय मोबाइल नंबर लिखें ताकि BLO आपसे संपर्क कर सकें, यानी जो नंबर आपका चालू है आप उसको इस फॉर्म में जरूर लिखें। आगे आ जाता है पिता यानी अभिभावक का नाम। ठीक, नंबर 5 पर आ जाता है माता का नाम। माँ का नाम पूरा दर्ज करें। पिता या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना हिसाब से पति या पत्नी का नाम दर्ज कर सकते हैं। स्टेप 2 यानी SIR डाटा कैसे भरें, यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानकर यह सेक्शन तैयार किया है। अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है तो पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और इपिक नंबर। इपिक नंबर जो होता है वो पहचान पत्र का नंबर ही होता है, उसको हम इपिक नंबर भी बोलते हैं। रिलेशनशिप सेक्शन में बताएं कि आपका उस वोटर से क्या रिश्ता है, जैसे वो माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, दादा है या दादी है, नाना या नानी, मतलब जो भी है